हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज हम टाइम एंड डिस्टेंस के 2017 का फर्स्ट पेपर और 2017 का सेकंड पेपर करेंगे, जो हमारे सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि 2017 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। क्या बोला गया इसमें? कहता है इन ए रेस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर की कोई रेस है। ये आपको डिस्टेंस दे रखी है, 100 मीटर की है। ए रन्स एट ए स्पीड ऑफ 5/3 मीटर पर सेकेंड। ए की स्पीड आपको दे रखी है 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक बात है। इफ ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर टू बी, ए बी को बोलता है भाई 4 मीटर आगे खड़ा हो जा। ठीक है, बी यहाँ से चलना शुरू करता है एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 12 सेकेंड, और फिर भी उसको 12 सेकेंड से हरा देता है, 12 सेकेंड से। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को फिर। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ए को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा। तो ए को टोटल टाइम लगा डिस्टेंस अपॉन उसकी स्पीड, तो ये आपके पास हो जाएगा 60 सेकेंड। तो ए को टाइम लगा 60 सेकेंड। अब ए यहां से यहां तक 60 सेकेंड में पहुंच गया। ए ने बी को 12 सेकेंड से हराया है, मतलब बी को यहां से यहां तक जाने में 60 सेकेंड से 12 सेकेंड ज़्यादा लगेंगे, मतलब बी को टाइम लगा है 72 सेकेंड। ठीक बात। तो 72 सेकेंड के अंदर बी ने ये 96 मीटर कवर किया है, क्योंकि 4 मीटर का तो उसको स्टार्ट ही मिल गया था। तो बी की स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और इसको 24 से आप काटोगे तो 4/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। आपका आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। समझ आ गया होगा सभी को। सबसे पहले हमने ए का टाइम निकाला कि ए 60 सेकेंड में रेस खत्म करता है। फिर ए ने 4 मीटर का स्टार्ट दिया था बी को, उसके बावजूद बी 12 सेकेंड से हार गया। इसका मतलब बी को 60 सेकेंड की बजाय 72 सेकेंड लगे थे डिस्टेंस कवर करने में। चलो, डिस्टेंस पता थी, टाइम पता था, मैंने स्पीड निकाल ली। पहले क्वेश्चन के बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? ए पैसेंजर ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 6 PM फ्रॉम मुंबई। ठीक है भाई। At 9 p.m., an express train whose average speed exceeds that the passenger train by 15 km per hour leave Mumbai for Delhi. Two trains meet each other mid route. ठीक बात है। और at what time do they meet? Given that distance between cities आपको दे रखा है 1080 किलोमीटर दे रखा है। चलो, बिल्कुल दोनों मिड में मिलती है, मतलब 540 किलोमीटर इधर से और 540 किलोमीटर ही इधर से डिस्टेंस। ये पॉइंट आपका ए मान लो, नहीं दिल्ली और मुंबई ले लेते हैं। दिल्ली को डी से लिख रहा हूँ, मुंबई को एम से लिख रहा हूँ। ए पैसेंजर ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 6 PM, एट 6 PM फ्रॉम मुंबई। ठीक है, इधर से मुंबई से 6 बजे कोई एक ट्रेन निकली। ठीक है। एट 9 PM एन एक्सप्रेस ट्रेन हुज एवरेज स्पीड एक्सीड दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन बाय 15 km/h लीव मुंबई फॉर दिल्ली। एक सेकंड, थोड़ी सी गड़बड़ की गई इसके अंदर। यहाँ पर दोनों मुंबई से कैसे जा रही है? अच्छा, लीव मुंबई फॉर दिल्ली। ठीक है, ये वाली आपकी 9 PM निकल रही है, और यहाँ से फ्रॉम नहीं आएगा इस जगह पे, यहाँ पर फॉर आएगा, फॉर मुंबई। तो ये आपकी इधर से गई है 6 बजे, कुछ इस तरीके से। इस ट्रेन की स्पीड मान लो, इस ट्रेन की स्पीड आपके पास x है, और इस ट्रेन की स्पीड मान लो आपके पास y है। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है? कहता है कि जो y वाली ट्रेन है उसकी स्पीड x से 15 किलोमीटर ज़्यादा है। तो y माइनस एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 15। इसको एक बार आप संभाल के रख लेंगे। ठीक बात है, ओके। मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको t टाइम लगा, तो क्या इसको टाइम 3 घंटे कम लगेगा? क्योंकि वो तो 9 बजे चली है, वो 9 बजे चली है। दोनों आपस में एक दूसरे को बिल्कुल मिड वे पे मिलती है, बीचों बीच मिलती है। ठीक बात। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू
स्पीड इनटू में टाइम। यहां से आपको ये वाली इक्वेशन समझ आ गई होगी, ठीक बात है। x इंटू टी बराबर वाई इंटू में आ गया t-3 आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने बजे वो दोनों आपस में मिलती है, मतलब मुझे एक बार t निकाल कर उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा। मेन बात है मेरे पास यहाँ पर क्या निकालना, t निकालना। तो यहाँ पर x इंटू टी की वैल्यू आपके पास 500 है, y इंटू टी -3y की वैल्यू भी 500 है। अगर यहाँ से मैं y की वैल्यू x प्लस 15 पुट करने की कोशिश करता हूँ तो 540 बराबर एक्स टी, वाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी x प्लस 15 और इंटू में मेरे पास है t-3। तो ये बनेगा एक्स टी बराबर एक्स टी प्लस 15t माइनस का 3x माइनस 45 इक्वल टू है 540। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करता हूँ तो मैं देखता हूँ एक्स टी से एक्स टी कैंसिल हो गया, 15t माइनस 3x माइनस 45 बराबर 0। और यहाँ पर इसको अगर 3 से डिवाइड करूँगा तो 5t माइनस 15 इक्वल टू हो जाएगा x। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई t की फॉर्म में, ओके है। ये x की वैल्यू t की फॉर्म में मैं यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 540 इज इक्वल टू 5t माइनस 15 और उसके बाहर पड़ा है t। 5 कॉमन लेकर कैंसिल भी कर दूंगा तब भी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि कुछ इस तरीके से ये वाली होएगी। और इसको सॉल्व करके t की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास आएगी 12 इंटू 9 हो जाएगा 108। ये लो, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बना लिए। इसका मतलब t की वैल्यू मेरे पास 12 घंटे है। तो 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद जो 9 बजे चली है उसको 12 में से 3 गया, मतलब 9 घंटे और जोड़ दो। या फिर ये बोल दो कि जो शाम के 6 बजे में आप 12 घंटे ऐड कर दो तो सुबह के 6 बज जाएंगे। तो दोनों जो आपके पास ट्रेन्स है वो आपस में एक दूसरे को 6 बजे मिलेगी, सुबह 6 बजे। तो ये आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इक्वेशन बनाकर हमने किया है। चलो, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये पहली इक्वेशन मैंने पहली ट्रेन के लिए बनाई थी और फिर ये दूसरी इक्वेशन मैंने दूसरी ट्रेन के लिए बनाई थी। दोनों के लिए डिस्टेंस सेम थी 540 540, इसलिए मैंने दोनों को इक्वेट किया था। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड 2017 के फर्स्ट पेपर का। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2017 के ही फर्स्ट पेपर का है। 225 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू क्रॉस ए मैन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो हम जानते हैं जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है, आपस में रिलेटिव स्पीड बोलती है। तो 30 माइनस 3, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैंने 5/18 से गुणा कर दिया। ऊपर आती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का काम करेगी ट्रेन की लेंथ, टाइम का मुझे पता लगाना है कितना टाइम लगेगा। लो अब इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है। 9 से काटा 2 बार, 27 को काटा 3 बार, 5 इंटू 3 15, 15 से ये कटेगा कितनी बार, 15 एकम 15, 15 5 75। तो टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 37। तो ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन था, बी ऑप्शन इसका आंसर है। ये मेरे लिए आसान क्वेश्चन बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। A thief is spotted by a policeman from a distance of 100 meter. When policeman start the chase, the thief also start running. If the speed of thief is 8 km per hour and policeman is 10 km per hour, then how far will the thief have to run before the overtaken? तो देख सकते हो अब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनके बीच की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी। दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड आपके पास हो जाएगी 10 माइनस 8, मतलब 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे के बीच, मतलब 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया 60 मिनट में, 60 मिनट में 2000 मीटर का गैप उनका खत्म हो जाएगा। 60 मिनट में उनके बीच का कितना गैप खत्म हो सकता है, 2000 मीटर का गैप खत्म हो सकता है। इस बात का मतलब ये होता है 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब, ठीक बात है। मतलब
200 मीटर का गैप कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा? 6 मिनट में। सही बात है। 200 मीटर का गैप कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा? 6 मिनट में। तो 100 मीटर का गैप कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा? 3 मिनट में उनका 100 मीटर का गैप ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 3 मिनट बाद ही चोर पकड़ा जाएगा, बस सिर्फ 3 मिनट बाद। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, हाउ फार विल द दीव हैव टू रन, चोर कितना दौड़ा, चोर कितना दौड़ा पकड़े जाने से पहले। तो चोर जा रहा है 8 की स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर जा रहा है, और वो सिर्फ 3 मिनट के लिए दौड़ा है, सिर्फ 3 मिनट के लिए। तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? डिस्टेंस बराबर स्पीड, इसको घंटों में लेता हूँ 3 मिनट को, क्योंकि 8 जो है मेरा किलोमीटर पर आवर में। तो ये मेरे पास आ जाएगा, कितना आ रहा है? 24/60। और इसको अगर मैं 6 से काट दूंगा तो 4/10, मतलब 0.4 किलोमीटर, जिसको आप बोल सकते हो 400 मीटर बोल सकते हो। मतलब पकड़े जाने से पहले चोर जो है वो 400 मीटर दौड़ा था। समझ आ गया होगा। मैंने रिलेटिव स्पीड से बस टाइम निकाल दिया कि 2 किलोमीटर मेरी जो डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर पर आवर मेरी जो स्पीड है, मुझे स्पीड पता थी, मुझे डिस्टेंस पता थी, वहाँ से मेरा टाइम आ गया कि कितने टाइम में चोर पकड़ा जाएगा। तो 3 मिनट के अंदर चोर पकड़ा जाएगा, और पकड़े जाने से पहले वो 400 मीटर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूँ। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए ट्रेन क्रॉस ए किलोमीटर स्टोन इन 12 सेकेंड, किसी किलोमीटर स्टोन को 12 सेकेंड के अंदर क्रॉस करती है एक ट्रेन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस 91 किलोमीटर स्टोन। देखो भी, 91 किलोमीटर स्टोन को कवर करना है कंप्लीटली। कुछ इस तरीके से देखो, 91 किलोमीटर स्टोन है। अब हर एक किलोमीटर स्टोन के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर होगी, 1 किलोमीटर होगी, है ना? सही बात है, 1 1। अगर टोटल 91 किलोमीटर स्टोन लगे हैं तो क्या इनके बीच की डिस्टेंस 90 किलोमीटर होगी? सही बात है, क्योंकि 91 तो किनारे वालों को काउंट करके होंगे ना, तो उनके बीच के गैप तो 90 किलोमीटर ही बनेंगे। मतलब ये हो गया 90 किलोमीटर की तो डिस्टेंस ये कवर करनी है। उसके बाद ट्रेन ने अपने आप की खुद की डिस्टेंस को भी पूरा कवर करना है। एक तरीके से आप मान सकते हो कि आपको 90 मीटर का कोई एक ब्रिज पार करना है, बस 90 किलोमीटर का, 90 किलोमीटर का आपको कोई ना कोई एक ब्रिज पार करना है। तो जब ट्रेन सिर्फ 1 किलोमीटर स्टोन को पार करेगी तो उसकी स्पीड बराबर हो जाएगी ट्रेन की लेंथ अपॉन में टाइम। ठीक बात है, ओके है। और जब ट्रेन 90 किलोमीटर लंबे किसी ब्रिज को पार करेगी तो ट्रेन की स्पीड बराबर हो जाएगी ट्रेन की लेंथ अपॉन 90 किलोमीटर अपॉन में टाइम। क्वेश्चन में इस टी की वैल्यू आपसे पूछी गई है, टी की वैल्यू क्या होगी? इस टी की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 12 सेकंड दे रखी है, ट्रेन की लेंथ के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, और ट्रेन की स्पीड आपको दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं इंटू 5/18 करके यहाँ से ट्रेन की मैं लेंथ निकाल लेता हूँ, और ट्रेन की लेंथ मेरे पास आ रही है 200 मीटर आ रही है, और ट्रेन की लेंथ 200 मीटर में यहाँ पुट करूँगा, टी आ जाएगा। तो स्पीड हो जाएगी 60 इंटू में 5/18। ट्रेन की लेंथ 200 है, प्लस 90 मीटर मुझे और भी कवर करना है, 90 किलोमीटर, सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये 200 मीटर आया है और ये 90 किलोमीटर है। फर्क देखो, ये 200 मीटर है और ये 90 किलोमीटर है, और 90 किलोमीटर है तो भी इसको 9000 लिखना पड़ेगा, 90,000, 90,000 मीटर लिखना पड़ेगा अगर मैं आंसर मीटर में निकालना चाहता हूँ। 90,000 आएगा यहाँ पे। ठीक बात है, ओके। और 90,000 के अंदर अगर मैं 200 ऐड कर दूंगा तो ये बनेगा 90,200 मीटर अपॉन में टाइम, कुछ इस तरीके से। इसको मैंने 6 से काटा 3 बार, 6 से काटा 10 बार, एक जीरो से ये जीरो काट दी, टी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9×3 = 27, 3×2 0 हो गया, 3×2 6 हो गया, जीरो हो गया, 9×3 = 27 हो गया, अपॉन में आ जाएगा 5। तो 5×5 = 25, 2 जीरो, 4×1 2, इतने सेकंड लगेंगे मुझे, इतने सेकंड, इतने सेकंड। और 1 घंटे के अंदर आपको पता है 3600 सेकंड होते हैं, तो 5412 सेकंड है, इसको अपने घंटों में बदलते हैं, अपॉन जब एक बार 60 किया, वैसे आपको देखो सीधी बात है 1 घंटे के अंदर होते हैं 3600 सेकंड, तो 1.5 घंटे के अंदर कितने हो जाएंगे, 1800 ऐड कर दो, 5400 सेकंड। इसका मतलब ये हो गया कि 1 घंटा और 30 मिनट तो मुझे लगेंगे लगेंगे,
उसके अलावा 12 सेकंड और लगेंगे। ये मेरा इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर हो जाएगा पूरा पूरा, 1 घंटा 30 मिनट और 12 सेकंड। समझ आ गई होगी बात। ट्रेन की जो लेंथ है वो मीटर में थी, किलोमीटर स्टोन हमेशा 1 किलोमीटर की गैप पे होते हैं, इसलिए हमने उस डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट किया है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलता हूँ। ये क्या कहता है, इन ए रेस ऑफ 100 मीटर, ये क्वेश्चन नंबर 6 ही है अपना, ठीक बात है। इन ए रेस ऑफ 100 मीटर ए रन्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है अभी 100 मीटर की रेस है और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए दौड़ता है। इफ ए गिव ए स्टार्ट ऑफ टू बी ऑफ 8 मीटर, ए ने बी को स्टार्ट दिया 8 मीटर का, एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 9 सेकंड, फिर भी उसको 9 सेकंड से हरा दिया। तो सबसे पहले तो अपने देख लेते हैं कि ए को टाइम कितना लगेगा। तो पूरी रेस कवर करने में ए को टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड बदल लो। मैंने 5/18 से डिवाइड करके इसको मीटर पर सेकंड बदल लिया। तो ये मेरे पास आ गई 60 मीटर पर 60 सेकंड, 60 सेकंड जो है ए को पूरी डिस्टेंस कवर करने में लगेंगे 60 सेकंड। फिर भी उसने बी को 9 सेकंड से हरा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि बी को 60 प्लस 9 69 सेकंड लगे हैं बी को यहां से यहां तक जाने में, ठीक बात है। और 100 मीटर में से 8 मीटर कम कर दो तो 92 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है बी ने। तो बी की स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 23 से डिवाइड किया 4/3 मीटर पर सेकंड आ गई। पर मुझे बतानी है किलोमीटर पर आवर में, इसलिए मैं इसको 18/5 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 24 से 5 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.8 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास बी की स्पीड आ गई है 4.8 किलोमीटर पर आवर। तो सेम इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने 2017 के फर्स्ट पेपर में भी किया था, सेम उसी तरीके के क्वेश्चन 2017 के सेकंड पेपर में भी आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6, आपको समझ आ गया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, ए बॉय वेंट टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू हिज हाउस एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। इफ ही हैड टेकन 50 मिनट फॉर द होल जर्नी, टोटल व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस वॉक। तो उसने टोटल कितनी डिस्टेंस चली ये आपसे पूछा गया। तो जाते वक्त भी मान लो डी डिस्टेंस गया, आते वक्त भी डी डिस्टेंस गया। जाते वक्त उसको कितना टाइम लगा, d/12 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आते वक्त उसको कितना टाइम लगा, d/8। और टोटल टाइम उसने दे रखा है 50 मिनट, इसको मैंने घंटों में कन्वर्ट कर लिया। लो अब इसको सोल्व करके आपके पास डी की वैल्यू आएगी 24 एलसीएम आ गया, ऊपर बनेगा 5d बराबर 50/60। 12 से काटा 2 बार, 12 से काटा 5 बार, 5 से काटा इसको 10 बार, 5 से काटा इसको 2 बार, तो डी की वैल्यू आपके पास आ गई 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर वो गया और 4 किलोमीटर वो वापस लौट के आया, तो टोटल कितनी डिस्टेंस चला वो, 8 किलोमीटर मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 4 किलोमीटर गया था और 4 किलोमीटर वो लौट के आया। ये भी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलता हूँ। मेरा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन रोज डाउन ए रिवर एट 8 किलोमीटर इन 4 आवर विद द स्ट्रीम, ठीक है भाई। तो u प्लस वी की वैल्यू आपको दे रखी है 18/4 मतलब 4.5 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न इन 10 आवर्स। और u माइनस वी ये आपको दे रखी है 18/10 मतलब 1.8 किलोमीटर पर आवर। कहता है स्पीड ऑफ मैन अगेंस्ट द स्ट्रीम इज इतनी, 1 सेकंड, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है कि वापसी के टाइम उसकी स्पीड 1.8 किलोमीटर पर आवर होएगी, हमने बिल्कुल ठीक निकाला। द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर कहता है इतनी है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, v से v कट गया, 2u की वैल्यू मेरे पास 6.3 किलोमीटर पर आवर आ गई और u की वैल्यू 3.15 किलोमीटर पर आवर होएगी, बिल्कुल सही बात है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछिए क्या होएगी, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो u से u कटेगा और 4.5 में 1.8 को माइनस करेंगे 2.7 आएगा और यहाँ से v की वैल्यू 1.35 किलोमीटर पर आवर आएगी, बिल्कुल ठीक है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही हैं, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन बोला जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि मेरा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। ए मैन ट्रेवल 12 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, फर्दर 10 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 12 किलोमीटर जब 4 की स्पीड से जाता है तो कितना टाइम लगेगा उसको? 3 घंटे। 10 किलोमीटर जब बंदा 5 की स्पीड से जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। तो एवरेज स्पीड उसकी हो जाएगी 22/5 मतलब 4.4 किलोमीटर पर आवर। मैं सिंपल सा कंसेप्ट लगाया है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये थे आपके 2017 के फर्स्ट और सेकंड पेपर के टोटल 9 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सभी को। जय हिंद।